हो सकते हैं वो, यही सब बता रहा था। वो चल रहा था मतलब। ठीक है ठीक है। चलो फिर तो मैं आज ज़ीरो से स्टार्ट कराता है। तो जब जैसे हम ज़ीरो से किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हम एक ब्लैंक एकदम क्या बोलते हैं ब्लैंक हमारे पास सामने कैनवस होता है। एकदम ब्लैंक आइडिया होता है, एक ब्लैंक थॉट होता है कि हमें क्या एक्चुअल में बनाना है या क्या एक्चुअल में हमें वर्क करना होता है। तो जब आपके पास चीज़ें पूरी एकदम ब्लैंक होती है, आपके पास कोई आइडिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो पहले हम लोग चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो जिसमें आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। पहला आता है कि आप प्रैक्टिस आपकी एक हो गया आपकी प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस के लिए क्या बना रहे हो। जो आपकी डेली स्टडी होती है, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो हैबिचुअल डालते हो, एक तो आपका प्रैक्टिस वाला पॉइंट हो गया। एक हो गया फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल मतलब कि आप जो ऑफिस के लिए या अपने स्टूडियो में जो वर्क, तो अब मेन डिफरेंस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है या इनके बीच का जो एरिया है, आप कैसे उसको वर्क करते हो, कैसे उसको डिफाइन करते हो। ठीक है। अब बात आती है कि जब आप स्टडी करते हो या फिर आप वर्क करते हो कि आपको कोई प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज आपको पर्सन बनाना है। अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस में कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ध्यान से मेरी इस बात को कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती। आपको एक आप इसमें कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसमें आँख बनानी है, आँख बनाओ। आपको घर बनाना है, घर बनाओ। आपको कोई डूडलिंग करनी है, आप बनाओ। आपको आपको आ, हाथ बनाने हैं, आप हाथ बनाओ। जो भी आपको स्टडी करना है वो आपके उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न या फिर स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता। ये आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। बट जब बात आती है कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो या फिर आप जब कोई स्टेप से चीज़ों को दिखाते हो या आर्ट को दिखाते हो कि मैं किस टाइप के कॉन्सेप्ट को या किस टाइप के वर्क को दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हो। एक चीज़ों को नोट डाउन करते हो, एक लिस्ट डाउन करते हो चीज़ों को कि प्रॉपर्ली आपकी चीज़ें किस टाइप से लिखी। फॉर एग्जाम्पल आपको कैरेक्टर बना रहे हो तो आपका जो भी कैरेक्टर उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसके नोज, उसकी बॉडी या फिर उसका मटेरियल जो कुछ भी उसको आप लिस्ट डाउन करते हो। आप उसमें फिर आप इसमें एक प्रोसेस के थ्रू चलते हो। ठीक है, एक प्रोसेस होती है प्रॉपर्ली जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बनाते हो। तो पहले ये समझना थोड़ी। है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरह के काम करना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। प्रैक्टिस क्या है और प्रोफेशनली प्रोसेस के साथ वर्क क्या है। जी हम्म। अरे शांत इंसान हो। सर। यस सर। क्लियर हेलो। नहीं आ रही है। अभी वॉइस ठीक आ रही है। यस सर। हाँ। यस। ओ भाई। हाँ ठीक है। बड़े तो बदले। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि आप प्रैक्टिस वर्क क्या करते हो या प्रोफेशनली वर्क को किस टाइप से करते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट, किसी को सर। सवाल इस पॉइंट पे है कि नहीं। नहीं। नहीं सर। ठीक है। अब ठीक है, तो अब हम ये तो आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आप जो डेली हैबिचुअल करते हो, ये आपकी स्टार्टिंग से आप जो करते हो वही तो प्रैक्टिस वर्क है। बट अब प्रोफेशनली वर्क की बात करते हैं। प्रोफेशनल जब आप कोई टास्क या कोई आर्ट वर्क स्टार्ट करते हो, तो जब आप कोई आर्ट वर्क बनाना शुरू करते हो तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। आपका जो करेक्टर है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। उसका जो आपका जो पूरा प्रोसेस होगा या आपके जो आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट जो आप वर्क करोगे उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका ओवरऑल एरिया कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उसका बॉडी टाइप, उसका स्ट्रक्चर वो किस टाइप से हो। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कोई एक्टर बनाता हूँ।
जैसे लिस्ट डाउन करते हैं कुछ भी कैरेक्टर्स को। सर करवा क्या रहे हो अभी आप? वाह, ये कौन सा बालक बोला? अनिकेत वाह, अभी अभी आया हूँ बस। क्या मॉड्यूल अरे कौन सा चल रहा है, तू मुझे एक बात बता। अरे मतलब हाँ, उसी में कौन सा टॉपिक करा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या टॉपिक? कैरेक्टर डिजाइन चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैरेक्टर डिजाइनिंग मतलब कौन सा, उसमें भी 3-5 पार्ट टाइप के है ना? वो स्टाइल थे, अभी हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं कैसे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अब आइडियाज कॉन्सेप्ट के ऊपर जब बात हुई, प्रोसेस के ऊपर बात चली कि आप जब प्रोसेस बना रहे हो या कोई आइडियाज़ आप बना रहे हो, तो सपोज़ हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं, एक आइडिया लेके चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे निंजा लेके चलते हैं। निंजा, मान लो निंजा निंजा ले लो, निंजा। तो हमारा जो करैक्टर है, आप एक गेमिंग का करैक्टर बना रहे हो, गेम का कॉन्सेप्ट है, एक गेम का आइडिया कि भाई एक गेमिंग, आपको एक निंजा गेम करके एक वो है, सेमी रियलिस्टिक गेम है, टाइप उसकी सेमी रियलिस्टिक है, ठीक है। अभी बताया तो सेमी रियलिस्टिक टाइप है, और उसको आपको बनाना है थोड़ा सा अपने गेमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जापनीज़ है तो थोड़ा एनिमे टच हो गई होगा उसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट पहले से लिस्ट डाउन करने पड़ते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट सोचने वाले हो या जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाने वाले हो, उसको आप किस तरीके से लिस्ट डाउन करते हो। तो पहला सर एक पॉइंट चीज जो पूछ रही आपका। थी। जो एनीमे में कभी जैसे किसी बंदे की अगर बियर्ड है तो एनीमे में बियर्ड नहीं रहेगी ना उसकी? नहीं, एनीमे बियर्ड होती है, क्यों नहीं होती? मैं जैसे तो नहीं बालों का देखी। स्टाइल बनता है एनीमे का, अरे कितने सारे कैरेक्टर है बियर्ड वाले। नारुतो के अंदर कितने कैरेक्टर है बियर्ड वाले, नारुतो तो देखा होगा तूने, उनकी तो दाढ़ी क्लीन वाले शेव बहुत रहती का। है, ऐसे थोड़ी थी किसी। मैक्सिमम क्लीन शेव रखते हैं, बट बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनकी बियर्ड होते हैं। तू नारुतो देख ले, ड्रैगन बॉल जी देख ले, मास्टर रोशी की दाढ़ी नहीं है क्या? दाढ़ी नहीं सर, वो अबे ड्रैगन बॉल जी वाली रहने दो, जैसी जो ये वाला एनीमे है। अबे एनीमे ड्रैगन बॉल जी भी तो एनीमे है। उसमें तो रह, लेकिन कौन जो सा मैं वो एनीमे? वाली कह रहा हूँ जिसमें वो ऐसे उनकी बड़े लंबे बाल रहेंगे और बड़ी आंख रहेगी और उनके अंदर नहीं होती कभी मैंने देखी। ठुड्डी। अबे सब में होता है ठुड्डी। माय हीरो अकेडमिया का दिखाया था तुझे, बड़ी आंख वाले ना। ये पिट के मानेगा। आ रहा है हाँ, ये पिट के मानेगा। ऋषि भाई कुछ करो। सॉन्ग। ऐसे ही तो। ये देख, आ, बहुत करेक्टर है बियर्ड वाले बे, तू क्या बात कर रहा है? संग में यार करेगा इसके पास रहता है। हाँ, संग में खुद बता रही कहाँ है। तुम्हें क्या लग रहा है माइक खोल देगा वो? नहीं। भाई क्लास में नहीं है वो। वो अरे क्लास में नहीं हो कहीं है को। है। सो जा, घर सो जा। ये ले, मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनीमे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ, ये फूड वॉर्स का जो प्रिंसिपल है, एक एनीमे फूड वॉर्स, उसका कैरेक्टर है। इसकी देख कितनी लंबी दाढ़ी है। ये एक बॉक्सिंग एनीमे है, ये रिटायर्ड बॉक्सर होता है, और हाजिमो नो इप्पो, ये उसकी एनीमे है, उसकी दाढ़ी है। ये माय हीरो अकेडमिया न्यू सीजन का कैरेक्टर है, इसकी दाढ़ी है, ये भी एनीमे है। अच्छा ठीक है प्रशांत। क्या ये सर जी माय हीरो सोच गया। अकेडमिया ऑल माइट का जो ट्रेनर है, उसकी दाढ़ी। अब दाढ़ी हो सबकी यार, नेचुरल है, तो पागल है तो नहीं होती। एनिमे ऐसे बोल मत दियो, एनिमे में दाढ़ी नहीं होती, पागल। तो ये दाढ़ी नहीं बनाई थी? सर वो एनीमे कोई था। अब
नहीं था, बट दाढ़ी तो होती ना कैरेक्टर की, जो यही जरूरत है वो करना बनाता हूँ प्रैक्टिकल क्योंकि रिक्वायरमेंट है ज्यादातर ना। मैंने इसमें देखा कि हाँ दाढ़ी है, वो क्लीन शेव दिखाते बता। हैं ज्यादातर, तो वही था दिमाग में। चलो ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। अब आप एकदम स्क्रैच से आप जा रहे हैं, मैंने वर्ड दे दिया आपको निंजा। अगर आपको अपनी कैरेक्टर डिजाइनिंग अच्छी करनी है तो आप एक सिंपल वर्ड ले लो, उस वर्ड के डिटेल्स के बारे में देखो और आपका कैरेक्टर डिजाइनिंग का आपको एक बेस मिल जाएगा। सपोज आपको कॉन्सेप्ट दिया कि मैंने वर्ड अपने आप को दिया निंजा। अब निंजा क्या है, निंजा का तो जैसे ही आता है निंजा दिमाग पे, तो निंजा दिमाग में वो ट्रेडिशनल वाला निंजाज आता है, कि जो पहले निंजाज वगैरह होते थे ना, तगड़े वाले, जो ऐसा। अब जैसे निंजा मैंने बोला वर्ड निंजा, अब कटावा। निंजा क्या होते हैं, जब आप निंजा एकदम आपने बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे एनिमेज में निंजास को देखा होगा, निंजास होते कैसे, निंजास का लुक कैसा होता है, निंजास का स्ट्रक्चर किस टाइप से हो गया। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेता हूँ कि निंजास होते कैसे हैं। तो जैसे आप गूगल करोगे, आप इसमें सिंपल लिखो जो वर्ड आपका है, जो भी वर्ड आपको मिला है कि निंजा होते क्या है, निंजाज कैसे दिखते हैं, आप एक सिंपल निंजास के कुछ रेफरेंस निकाल दो अपने लिए। सबसे पहला काम ये होता है जब आप कोई भी आर्ट वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप सिंपली आप सर कुछ मतलब कॉन्सेप्ट। आपने जैसे सर आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया ना, मतलब वो इमेजेस आने में लगी कैरेक्टर के दिमाग में हाँ, कि यही कैसा चीज़ है। होता है, आपके पास वर्ड होता है तो आपके पास एक बेस आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि आपका कैरेक्टर। सपोज मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस निकाल रखी है निंजास की, ठीक है, तो आईडी यूज करता हूँ। मेरे पास 3 मैंने ऐसे ट्रेडिशनल निकाला है, एक एकदम ट्रेडिशनल जो ओरिजिनल निंजास होते हैं, एक मैंने थोड़ा सा मिडल में निकाला है, थोड़ा सा मिडिल एज। एक जीआई में भी तो होता है। हाँ, वो उसमें भी निंजास हैं। और एक ये एकदम मॉडर्नाइज निंजा, ये निंजा मूवी का है, ठीक है, एकदम मॉडर्नाइज हाईटेक निंजा टाइप। ठीक है, अब मेरे पास यार 3 मेन चीज कैटेगरीज तो हो भूल गई ही है। गए, क्या? वो निंजा हथौड़ी। अबे, तेरी जिंदगी निंजा हथौड़ी में चली गई, ऊपर वाले कैसे 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 इंसान, कैसे इंसानी है। ये इसको इसे मैं तभी गेमर डांट बता रहा रहा हूँ, ये मैं। वही देख के सर पता चली थी मेरे को तो निंजा होते हैं। इसे बिल्कुल। सर निंजा तभी टर्टल्स दाढ़ी नहीं वाले देखा कभी चल तूने? जाता है। है ना, पहले सबसे तूने पहली कभी, बार मैंने निंजा हथौड़ी देखा था कि हाँ ये होते निंजा ऐसे। तभी तो निंजा हथौड़ी से ज्यादा इंस्पायर लगता है, डिंग तभी डिंग तो डिंग एक करता मकड़े को रहता उल्टा टांग देता है। है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरे पास रेफरेंस होते हैं। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आर्टिस्टों के अगर आप अपने पोर्टफोलियोज देखोगे तो उसमें आपको बहुत अलग अलग तरीके के आपको रेफरेंसेस या फिर अलग तरीके के आपको आइडियाज़, कॉन्सेप्ट जो है आपको देखेंगे, जहाँ वो लोग अपने रेफरेंस को ना निकाल के अलग से रखते हैं कि आपके रेफरेंस जो है, आपका आइडिया वो किस टाइप से होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने रेफरेंस निकाले जिसमें मेरा ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा मिडिल एज का है, मतलब कि थोड़ा सा मॉडर्न है, और एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो गया। 3 कैटेगरी मेरे पास आ गए। अब मुझे एक बेसिक आइडिया लगी कि मैं अपने निंजास, जो मेरे निंजास हैं, जो कैरेक्टर है वो कैसे है। निंजास मास्क ढकते हैं, अब मेरे जो निंजास होंगे उनका चेहरे पे मास्क भी होगा, जैकेट्स होंगी, और उनके जो शॉर्ट्स होंगे मैं ट्रेडिशनल टाइप के शॉर्ट्स रखूँगा, स्वॉर्ड्स होंगी। एक मेरे पास एक बेसिक, मुझे एक इमेज हल्की की, जैसे पुलकित बोल रहा है कि एक हल्की इमेज आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, उसी इमेज को, उसी इमेज का रेफरेंस को लेते हुए आपको अपने लिए जो आर्ट वर्क है वो क्रिएट करना है। ठीक है, कैरेक्टर डिजाइनिंग शुरू करनी है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, इसको यहाँ किनारे रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिस्ट डाउन होगी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे जो निंजास होंगे, जो भी मैं निंजास बना रहा हूँ, उनको यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि उनके पास जैकेट्स होंगी, मास्क होंगे, और स्वॉर्ड, उनकी स्वॉर्ड जो होगी,
हम चाहें तो उस पे जैसे यहाँ पे ये हुडी टाइप होती है, हुड से पहन रखी तो हम हुड भी ऐड कर सकते हैं। इस पे हुड हो गया, क्लॉथ यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनके है कि अलग टाइप के क्लॉथ इनमें बांध रखे, तो कुछ ग्लव्स या क्लॉथ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लोथ हो गए बांधने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है जो कॉन्सेप्ट है, अब इनको मैं ये जो है जैसे यहाँ पे इन्होंने शूज़ पहन रखे हैं, मॉडर्नाइज थोड़े से शूज़ है मॉडर्न टाइप के, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ थोड़ा सा मॉडर्न शूज़, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैंने लिस्ट डाउन कर दी अपनी, कि मैं इन इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। एक बेसिक आइडिया जो है मेरे पास वो बन चुका है और इनका एक आइडिया मेरे पास लग गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या करे, रेफरेंसेस निकाले और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। बस हमने एक सिंगल वर्ड से स्टार्ट करा था, निंजा, ठीक है। सिंगल वर्ड मिला था आपको निंजा, उसके अंदर से आपने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, आपने वो सब चीज़ें नोट डाउन कर दी। तो आपको एक बेस मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि आपको बनाना क्या है, आपको एक कैरेक्टर बनाना है, किस टाइप को दिखना चाहिए, कैसे उसका लुक होना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ। यस सर। ठीक है। अब बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अब आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट शुरू होता है, नेक्स्ट जो होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपको जो कैरेक्टर है या जो भी आप बनाने वाले हो उसके बारे में या उसका जो लुक है उसका आपको लुक डिफाइन करना है कि उसका लुक किस टाइप से होना चाहिए। आपको उसका अपना रिसर्च वर्क करना है, तो अपने रिसर्च वर्क के लिए आप थोड़ा सा उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स का लुक है, आप किस टाइप से कैरेक्टर्स को देखते हो उसके ऊपर है। तो सपोज़ मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जापानीज़ है, गेमिंग जापान में ज़्यादा चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे दिमाग में रखनी पड़ती है। जैसे क्योंकि मैं निंजा बना रहा हूँ तो निंजा वैसे बात है जापान का ट्रेडिशन में जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो मुझे हल्का सा उसमें जो एनीमे है उसका टच भी रखना पड़ेगा ताकि मेरा कैरेक्टर जो है सेमी रियलिस्टिक हो बट एनीमे का लुक उसमें आए साथ में, ठीक है। ये मेरे आइडिया, ये मेरा बेस होना चाहिए। इस टाइप से आप इस प्रोसेस को सोचते हैं, क्योंकि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सोचनी पड़ती है कई बार। तो जब आपके पास चीज़ें हो गई तो अब आप एक आइडिया आपको मिल गया तो उस आइडिया को सोचते हुए आप चीज़ों को लाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर किस टाइप से दिखेगा, उस पर हम वर्क करते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। चलो कुछ कैरेक्टर को बनाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ कुछ। अभी जो पार्ट होता है इसको आप कहते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो आप अपने दिमाग का क्या बोलते हैं 90% आप खर्च कर डालते हो। इससे क्या होता है कि 90% खर्च करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है, एक बेसिक आइडिया लगता है कि आपका जो करेक्टर कैसे दिखेगा या उसका आइडिया कैसे होगा। फिर जब आप एक लिमिटेशन जब आपके पास आती है तब आप उससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मैं अपने करेक्टर्स को इस टाइप से उसका आइडियाज़ जो है सोचना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करेक्टर सोचता हूँ कि बहुत रफली आपको स्केच करना है।
पॉइंटेड होती हैं और यहाँ पे मैं इसको जैकेट पर रखोगे। यहाँ पे एक एरिया हो गया और इसमें ऑल हो गया। और थोड़ी सी यहाँ पे दाढ़ी दे देते हैं भाई, दाढ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना शांत? यस सर। शांत से दाढ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 1 मेरा रेडी हो गया। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट होगा ये किस टाइप से दिखेगा, ये फर्स्ट आइडिया तरीके से। इस तरीके से मैं एक और आइडिया बना लेता हूँ। जैसे जो कैरेक्टर है मेरा, वेरिएशन इसमें क्या होता है कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो इसमें वेरिएशन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। 10 भी हो सकते हैं, जैसा चाहो आप उस टाइप का लोग उसका रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, सर वो देखा आपने फोटोशॉप 2021? नहीं भाई, बहुत सही फीचर है उसमें। सही है। इसको वो दे देता हूँ। भैया अब जैसे आपको अगर फूड वगैरह क्लोथिंग का कोई आइडिया लगेगा तो अमेज़ोन या कहीं पे भी आप जाके क्लोथिंग देख लो, जिस टाइप का वो कपड़े रखते हैं वहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगी। उन डिज़ाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडी। जैसे आपको अरे क्लोथिंग का एक कोई आइडिया लगेगा। बैटमैन में नहीं था वो, लास्ट वाली पार्ट में बैटमैन के वो कोट पहन के कौन सा रखता है एक ब्राउन कलर का, लास्ट वाला? अच्छा वो ये गंजा बाबा। बेन, पंजाब बाबा। हाँ बेन है वो सबसे खतरनाक करेक्टर है। हाँ वही तो। बड़ा जेन्युइन लगता है उसका कोट मेरे को। पालिका से लिया जाके। चोर बाजार से लिया। चिंदी 250 चोरी वाली 250 बातें करता 250। है शांत। है। चिंदी चोरी वाली बातें करता है शांत।
तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, निकल जाती देख के। ओ भाई फिर वो कर्व पता नहीं चलता ना, अगर मतलब कोई ड्रेस भी है कुछ तो वो पता नहीं चलता कर्व कहाँ आएगा या कहाँ फ्लैट रहेगा वो उसमें थोड़ी दिक्कत वो आती तो यार देख, चिन के पास कर्व आएगा, नीचे फ्लैट रहेगा। लेकिन अब वही है कि वो चीज़ आपको जब आप थोड़ा सा एक दो बार देखोगे बना के, तब जाके वो समझ में आएगी चीज़। क्योंकि ऐसे बता के तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, जब तक वो तुझे ना, जब तो खुद डेली उसको बनाएगा नहीं, तब तक वो आइडिया उतना क्लियर नहीं होगा उस चीज़ को लेके कि एग्जैक्टली कर्व जो है या उसका एरिया जो बाकी किस टाइप से आना चाहिए। ये बहुत सर सर हाँ। सर जैसे बालों के अंदर हम एक मतलब लुक देना चाहते हैं बालों का, जैसे ऊपर की तरफ पफ सा बनता है ना कई बार बालों का, तो कैसे दे हम्म, उसका पल्ले ही नहीं पड़ती, मतलब ऊपर की तरफ कर के दें या कैसे दें उसको। उसको मैंने प्रॉपरली आपको जो उसका फोटो भी पूरा भेजी थी। बालों का जो शेप है ना, हाँ उस शेप को बना ले प्रॉपरली। जब शेप बन जाएगा तो जिस डायरेक्शन में बाल है ना, उस डायरेक्शन में फिर लाइन सेट कर दे, तो वो आ जाएगा लुक। मैंने आपको वो भेजा था स्केच, आपने बताया नहीं उसके बारे में कुछ ज्यादा, सीन कर लिया था मैंने आपने। देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, या याद नहीं होगा। सर तुझे आप पता शाम को देख के बता देना उसमें, मतलब मैं बाल एक बार देख लेना, मैंने बाल बनाए तो हैं उसके। है। करेक्ट है हमारे। अभी हमने यहाँ पे बालों का लुक जो है, ठीक है। तो मेरे पास दो कैरेक्टर आ गए जिनका लुक जो है थोड़ा सा अलग है। अब ऐसा करते हैं कि जो करेक्टर है उसको थोड़े से वो करते हैं, शॉर्ट हेयर देते हैं। क्योंकि बाल तो नॉर्मली मैक्सिमम एनिमे कैरेक्टर्स के बाल जो होते हैं लंबे होते हैं, बट इस पर ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं, शॉर्ट हेयर डूड्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो वो देखते हैं। रोज़ यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ अंडरकट टाइप पे। इसकी बात से याद आया मुझे कार्तिक की, अंडरकट टाइप जो होते हैं किस टाइप से होते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे चेंज रहता है। ये हो गया, बैक हो गई। क्लियर हो गए। यहाँ पे बाल करते हैं। ये हो गया ये।
स्टैटिक कॉर्नर। तो यहाँ पे मेरे पास तीन कैरेक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 3 कैरेक्टर्स मेरे पे रेडी हो गए। ये होगा मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट कि मेरा 1, 2 और 3 3 कैरेक्टर मेरे पे रेडी हो गए। अब इन 3 कैरेक्टर्स में से मुझे इन तीनों को मिक्स करते हुए इन तीनों के आइडिया जिनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मुझे अब क्या करना है, अपने फाइनल कैरेक्टर पर बढ़ना है, अपना फाइनल कैरेक्टर को बनाना है। तो अब मैं जो डिसाइड करूँगा, सेकंड चीज़ मैं डिसाइड करता हूँ पोज, कि मैं पोज जो बना रहा हूँ किस टाइप से बनाऊँगा और उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद इसका जो पोज वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ ये करते हैं। ये ऋषि और सुमित की क्या गपबाजी चल रही है इसमें ग्रुप में। कल आ रहा फिर 20 अल्ट्रा। अब नहीं कर रहा ऋषि क्या सर? चाहता है, ये कुछ नहीं सर। स्क्रीनशॉट मैं से स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, तेरे घर भेजूंगा। नहीं सर। अब मैं रख लिया स्क्रीनशॉट, तेरी दीदी को भेजूंगा कि मैम देख लो, ये आपका भाई ने ऐसे क्लास में ये काम करता रहता सर है। वो कितनी देर तो पहले तुझे अभी अब तो चलो करा ही बे। नहीं सर। तो कोई नहीं, तो क्लास चल रही है तो क्लास के बीच में तू क्या कर रहा है, वो तेरी और इस तरफ से नहीं होगा। घर वालों को पता होना चाहिए ना कि घर वालों की बेटा कितना अच्छा है हमारा। नहीं सर, अब से अगर आपको दिखा फिर बोलना, बस ये आप उसके लिए रखो, अगली बार के लिए। अगली बार के लिए क्या होगी, बस खत्म अगली बार। नहीं सर अब नहीं। 100 हो गया 100। अब ये ध्यान रखियो, अब सभी ये ध्यान रखना कि अगर अब किसी की ऐसी हरकत आए ना, स्क्रीनशॉट घर वालों को पहुंच जाए, घर वाले आके बताएंगे कि सर ने स्क्रीनशॉट भेजा और तुम्हें बाद में पता ये चलेगा। आए आए सर। ये और ज्यादा घातक है। अब से नहीं होगा सर। सर एक पता है किसी के साथ ऐसा हुआ, चप्पल आई उड़ते हुए पीछे से। सर क्या कह रहा है वैभव? सेंटर खुल रहा है क्या? सेंटर का भाई अभी बात चल तो रही है, अभी मेरे पे कोई मैम ने भेजा है मेरे को कि 1 तारीख से सेंटर खोल देंगी। दिल्ली में फिर लॉकडाउन लग रहा है। वही अभी ये क्या कहते हैं उसको, अरे यार एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, असमंजस। अरे हाँ भाई असमंजस यही चल रहा है। असमंजस पे यही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कल रात में हम लोग इस बात पर, कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, कल मैं जरा मथुरा जा रहा था अरे तो इस चक्कर में मुझे कल इमरजेंसी जाना पड़ा, तो मैं कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। क्या पता अभी हो, हम इसे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का क्या करना है। कल ही आया था उनका मैसेज भी करना मैम का कि 1 तारीख को खोल दूंगी। स्कैम। देखते क्या। आधे तो सदमे में आ जाएंगे, जैसे उमंग हो गया। सही बात है। तो क्यों खोलना है सर, अच्छी खासी क्लास चल रही है। सर ओ बोल रहे रहने हैं दे, अच्छी खासी चल रही है। बेच दो। भाई यहाँ 3D घर मेरे को बैठे समझ में नहीं आ खुले रहा, चपटे हो सब गए ऊपर हैं। से जा रहा है 3D में। 3D, अब 3D में भी तो सामने बैठ के देखना तुमने। प्रैक्टिस तो घर पे करनी है फिर भी। काम अब भी नहीं कर रहे तब भी नहीं प्रैक्टिस, करेंगे। हाँ यही तो देख दिक्कत है सिंपल घर सी में। सिंपल सी बात है। एक बार बताओ ये, हेलो, ये ना सिर्फ कहने वाली बात है सही कि बात नहीं होता। पहले भी ये हाल था, अब भी ये हाल है कि वीडियो, है। यार एक बार बताओ, नॉर्मली तुम लोग नॉर्मली सभी यूट्यूब देखते होगे, यूट्यूब से सबने कुछ ना कुछ उठा के सीखने की कोशिश कर रही होगी। तो यूट्यूब में क्या तुम्हें हो गया होगा, या फिर कई बार स्किल शेयर हो गया, या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जो लोग पढ़ाई करते हैं। भाई पढ़ने वाला बंदा पढ़ लेता है, ना पढ़ने वाले के लिए तो भाई साहब तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस लगवा दो, तो तब भी ना पढ़ने का। अब ऋषि को ही देख लो। सुमित के मैसेज पढ़ो जरा।
सुमित के मैसेज पढ़ो। घर पे तो कुछ भी नहीं होता भाई, डिपेंड करता है ना, हम लोग भी तो पढ़ाई करते हैं। अरे वही कह रहा हूँ कि करने वाला बंदा कहीं भी कर सकता है। इंस्टीट्यूट खुलना अच्छी चीज है, खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ज्यादा अच्छे से तुम लोग आंखों के सामने रहोगे हमारी। आते समझ। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं मेन होता यही ये। बात है। ऋषि नहीं होता। ऋषि पहले भी नहीं पढ़ता था, ऋषि अब भी नहीं पढ़ता। स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। तुम भी लोग तो गवाह हो इसके साथ के। सही ऋषि बात। पहले क्लास अटेंड करके ऋषि घर भाग जाता था, उसको पकड़ के मैं लाना पड़ता था कि भाई पढ़ ले, काम कर ले। मतलब टास्क देके। कलर व्हील वाला तो याद होगा सबको, कलर व्हील पे देखो ऋषि पूरे दिन बिल्कुल बैठा था। बिल्कुल तो 4 बार उसको नाइट। बैठाना पड़ता था। हाँ, उसको बैठाना पड़ता था। अब ऑनलाइन है तो घर में बैठा हुआ। डिपेंड करता है, पढ़ने वाला बंदा कहीं भी पढ़ सकता है, ना पढ़ने वाला तो कहीं भी। अब बताओ, उसको बैठाना पड़ रहा है पकड़ पकड़ के। ये देखो एक यार है भाई साहब, इनका स्वागत करो सब मिलके। कौन है? कौन है? आकाश राठौड़, जब देखो आओ तभी सवेरा। ओ आओ जी भाई। आओ, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, आफ्टरनून हो चुका है, मॉर्निंग नहीं रही अब। सर मॉर्निंग है 2 मिनट पहले उठा हूँ। आफ्टरनून हो गई, मेरी घड़ी फास्ट है। हाँ, क्या हो गया बता दे। शांति शांति छा गई। हाँ आकाश, हाँ सर। बोल क्या हो गया, क्या बात है। कुछ नहीं सर, सो गया था। तेरे भी घर वालों को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। सर। तेरे पिताजी को भेजना पड़ेगा, सर देख लो। ये भी आएगा अचानक से क्लास के बीच में, आकाश को फिर से कॉल आ रही है, क्लास इतने लेट क्यों अटेंड कर रहा। तो बोलेगा पापा आपको कहाँ से पता चले ये बात। बोले तेरे सर का स्क्रीनशॉट आ रहा था। सर उसके साथ मेरे भी पापा हादसा हो मेरे गया। ही मैसेजेस नहीं देखते। हाँ, घर में कौन देखता है मैसेज टाइम ये भी पे। सही है। कोई नहीं देखता ना सर, अच्छी बात वही है। वाह, कॉल चल, कॉल तो पिक कर लेंगे। हाँ सर, बट मेरे ख्याल से एरिना में बट मैंने दिया नहीं है किसी को। हम अब मंगा लेंगे तुमका। नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है। एनीमे। चलो ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट हो गया। हमारे पास 3 कैरेक्टर हो गए, 3 कैरेक्टर्स हमारे पास आइडिया आ गया कि हाँ 3 कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर से मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया कि मुझे किस टाइप से अपने कैरेक्टर को रखना है, या किस टाइप से उसका लुक जो है एक आइडिया रखना है। अब मुझे इसके अंदर हुड भी चाहिए, थोड़ा फेस के आगे भी उसके क्या बोलते हैं बाल चाहिए, शॉर्ट हेयर भी होने चाहिए थोड़े से, और जैकेट मुझे हुड और जैकेट 2 कॉम्बिनेशन में लोग बना सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया जो है मुझे लग गया कि मुझे किस टाइप से करेक्टर बनाना है, तीनों को मुझे मिक्सअप करके कुछ आइडिया बनाना है। तो मेरे पास कोई रेफरेंस इमेज जो मैंने यहाँ रखी हुई थी, वो रेफरेंस इमेज मैंने ये रखी हुई, जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, साइज में छोटा कर देता हूँ उसको, इसको मैं करता हूँ। तो मैंने जो भेजी थी आपने बोला प्रोपोर्शन में, मतलब वो ठीक नहीं है, वो मतलब क्या क्या गड़बड़ था एक बार बता दोगे? अभी क्लास खत्म हो जाए अभी बता दूँ तुझे। नहीं सर, अभी नहीं, जब खत्म हो। तो जब होगा तो बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, जब कॉन्सेप्ट मेरे पास आ गया, मेरे पॉइंट्स जो हैं मेरे पास लिखे हुए और जो रेफरेंस मेरे पे रखे हुए हैं, अब मुझे इनको ध्यान में रखते हुए अपने रेफरेंस में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो पोज में पहले यहाँ पे एकदम रफ स्केच से स्टार्ट करेंगे। जो पोज होगा किस टाइप से होगा, उसका पोज का स्ट्रक्चर, पोज का एरिया, उसको हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे चलते हैं। तो एकदम roughly इसमें यहाँ पे तो पोज के लिए एकदम रफली आप कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो अगर पेपर में बना रहे हो।
तो कलर पेंसिल का यूज़ करते हुए आप अपना कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हो। तो इसका यहाँ पे मैं लुक रखता हूँ और एकदम रफली इसका स्ट्रक्चर करने पे इसका कार यहाँ पे होंगे, स्टैक्स होंगे, हल्का सा 3-4 जैसे किसी ऊंचाई पे खड़ा हो वो देख रहा है चीज़ों को। एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो करेक्टर होता है close यहाँ पे रखते हैं। सपोज जो करेक्टर है वो काइंड ऑफ किसी ऊंची बिल्डिंग के या ऊंची बिल्डिंग का एक एरिया है, वहाँ पे वो काइंड ऑफ बैठा हुआ है। तो आप सिंपल जो रफ स्केच है, आप रफ स्केच से आप डिसाइड कर सकते हो। जो लाइन आर्ट की स्केचिंग आप लोगों को बताई है मैंने, याद है हम लोग लाइन आर्ट बनाते थे पहले, लाइन यस ड्राइंग्स सर। करते थे। यस सर। बस लाइन ड्राइंग से आप पोज यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपका जो पोज है वो किस टाइप से होना चाहिए, आपका कैरेक्टर किस टाइप से दिखना चाहिए। एक पोज का जो आइडिया है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली लग जाएगा कि सपोज कोई ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है और आपका कैरेक्टर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे इसकी तलवार जो है यहाँ पे रखी है, ऐसे करके, ताकि किसी ऊंची बिल्डिंग कॉर्नर पे बैठा हुआ है। स्टैंडिंग पोजीशन पे कौन सा पोज ज़्यादा बेटर लगेगा इन दोनों से? सर लाइन आर्ट में भी काफी डिटेलिंग आ सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर बैठने वाला बैठने वाला और कोई बैठने वाला
और कोई बैठने वाले के साथ? यस सर, बैठने वाला ही। बैठने वाला? हाँ सर। ठीक है, मेजोरिटी बैठने वाले की है। चलो, फिर बैठने वाले यस। को ठीक है हम लोग। ठीक है, तो मैं इस वाले पोज को निकाल लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो ऋषि भेज दूँ घर पे? ऋषि, सर खामोशी को हाँ समझो आप। इस खामोशी को मैं क्या नाम दूँ? हाँ हाँ। उधर क्लास में ही नहीं है। कुछ भी होगा तो बोलेगा ना। ओह माय गॉड, भाग गया। भेजी दो, करी दो स्टोरी। ऋषि का तो कहा गया, मांगा 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 मांगा, प्रोसेस तो इसको लाइट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब इस पर पोज बनाना है। तो लाइट हो गया। तो जो लाइन आर्ट मेरे पे बनी है, तो मुझे नॉर्मल इसमें एनाटॉमिकल पोज बनाना है। तो मैं इसमें एनाटॉमिकल पोज बना लेता हूँ। अब प्रोसेस इजी है, प्रोसेस में किसी को डाउट, कोई सवाल किसी का तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा, किसी पॉइंट पे किसी को। अभी तो रियल फिलहाल। नहीं है सर, नहीं। प्रैक्टिस के बाद तुम लोग फिर तुम्हारे घर जाके फिर स्टोरी चेंज हो जाती है। हाय। सर प्रैक्टिस का टाइम पे फिर पता चलता है ना क्या कहाँ पे कमी आ रही है। चलो, अभी तो सब इजी लग रहा है, आप बना रहे हो, हाँ बढ़िया जा रही है बातचीत। तो ऐसा है मायलाल, जब तक मैं ये इसका मैं मैनिक्विन बना रहा हूँ, तुम लोग सारे जरा एक पोज डिसाइड करो निंजा के फटाफट से। ईशान जैसा बोल रहा था कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम भी दे दिया करा दो क्लास में। चलो, स्टिक फिगर ही बनाना है फिर। हाँ एक रफ आइडिया। मेरा नहीं हो पाएगा अभी, बाहर हो करके। क्यों? कॉपी कॉपी किताब क्या? ना हाथ में मेरे। तो जा लिया कॉपी किताब अंदर से? अरे आसपास कहीं नहीं है ना कॉपी किताब। आसपास क्यों नहीं है? हाँ, ऐसा कितना दूर जाके बैठ गया? फुल घर के बाहर बैठा बहानेबाजी, हूँ फुल बहानेबाजी चल रही है। भाई, मम्मी फुल नहीं है ना घर पे, बहानेबाजी। और घर के बाहर बैठा हूँ मैं, ताला लगा के गई हुई मम्मी। वाह, इसमें डेडिकेटेड बहानेबाजी। स्टूडेंट। आजा चौकीदार देख की ले नेक्स्ट फिर। लेवल। लेवल ऐसा।
बहाने भाई साहब, बट जो लेके बैठे वो एक बार के लिए मेरा शुरू हो गया थोड़ा सा। यार यहाँ पर रखो इसको। यहाँ पर रहने दो तुम इसको। इसमें क्या है कि रफ ड्राइंग से आपका जो प्रोपोर्शन है ना, उसका एक सही आइडिया आपको लग जाता है, प्रोपोर्शन आपको रखना कैसे है। यहाँ पे इसका हिप होगा, यहाँ सर्कल होगा, पैर जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक पोज जो हल्का सा रेडी हो गया, पोजिंग मेरे पास थोड़ी आ चुकी है। अब पोजिंग आ गई तो मैं इसको अब वापस इस पे जो है वर्क करना शुरू कर सकता हूँ। तो एकदम हमने जीरो से स्टार्ट करा, लाइन आर्ट, उसके ऊपर मैनिक्विन, और मैनिक्विन के बाद हम इसके ऊपर हम जो ड्राइंग है वो करेंगे। ठीक है, अभी फाइन लाइन अलग होगा, ड्राइंग अलग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसको बनाते हैं। हो गया, और यहाँ पे मैं इसको बालों का लुक देता हूँ, ईशान जैसे बाल देते हैं इसके बाद।
ये बीच का एरिया। और इसको क्या करते हैं, एक इसमें मस्त चीज़ करते हैं कि इसको ना मास्क की जगह में बताओ कौन सा वाला मास्क देते हैं। इसको देते हैं कोरोना वाला मास्क। हाँ सर, ये कह रहा था N95। N95 मास्क देते हैं इसको, वो मसला है इसका। काइंड ऑफ थोड़ा सा अपीलिंग लुक आएगा। और जो अभी सिनेरियो है मतलब फ्यूचरिस्टिक हुआ। और यहाँ पे वो देते हैं इसको कुछ N95 में जैसे फिल्टर लगे होते हैं ना, यहाँ पे फिल्टर। नहीं सर, 95 में कोई फिल्टर नहीं होते। जो फिल्टर होते हैं तो मतलब उसकी स्किन। फिल्टर वाले भी तो आते हैं। हाँ, N95 तो पूरा कटोरे की तरह होता है। उसमें तो सांस लेना मुश्किल है। लेकिन वो अब बंद हो गया है तो। वो सर पॉल्यूशन के लिए थे, तो यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है। नहीं, N95 मास्क का ना और फिल्टर वाले मास्क को बंद कर दिया। हॉस्पिटल वालों ने ही बंद कर दिया, वो नहीं हाँ कर वो रहे सर अलाउ। हॉस्पिटल जाओ ना तो कहते हैं कि ये वाले उतार दो जिसमें फिल्टर लगा होता है ना, वो वाला पहनने नहीं हाँ देते क्योंकि हॉस्पिटल में। हाँ फिल्टर उसमें क्या है, उसको मैंने देखा था, फिल्टर में कुछ है नहीं, वो खाली है वो। फिल्टर नाम के उन्होंने बस शो स्पैम। पीस, शो पीस। वो बस वो बहुत बड़ा स्कैम है वो लगा के। बोले भाई साहब कि अब तुमने फिल्टर वाला मास्क पहना, तुम्हें सांस फिल्टर होकर आएगी सांस। और जबकि वो कुछ उसने वो छेद है हल्का सा। जाली और ये लगी हुई है। एक्सपेरिमेंट करा। हाँ ये एक्सपेरिमेंट करा मेरे कुत्ते ने। वो मास्क लेके बैठा हुआ था, उसको कर रहा था। मैंने बता ऐसे काम भी लोग इतना मतलब इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर मिल भी तो महंगा रहा हो फिर। नहीं वो नहीं मिल रहा, वो हो गया ना, अलाउंस बंद हो गई। पहले N95 को बहुत डिमांड चली थी, बट N95 अब वो नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल वाले ही मना कर रहे तो तुम क्या करोगे। हमने तो खैर लिए ही नहीं, कपड़े वाले मास्क ले रखे हैं सबने। हाँ बस वो कपड़े वाले मास्क ठीक है। पैसा लेकिन केमिस्ट वालों ने बहुत पैसा बनाया है इससे। अभी अरे तो चल ही बहुत। रही है। एक केमिस्ट और एक वो सिगरेट वालों ने, सिगरेट गुटखा तंबाकू बेचने वालों ने। सिगरेट दोनों का दोनों तम्बाकू काम उनका चला। तो नुकसान रहा होगा। तो उन्होंने क्यों बनाया भाई? सारे ब्लैक में ब्लैक बेची, में इतनी बिका है भाई, महंगी ब्लैक महंगी, में। पूछो मत, बहुत महंगी महंगी बिक रही है। और सर जो 7 रुपए की आती थी ना, वो 20-20 रुपए की बीस बेच बीस रहे थे। 30 रुपए में बेची थी। यही कॉल आ लाखों गया। का गल्ला कमाया है, लाखों का। भाई साहब ये सही मेरे सामने है ना, मैं पता चली, लाखों का गल्ला कमाया है जब तक लॉकडाउन था। है। मुझे लगा कार्तिक नुकसान में रहा होगा, कितनी ना महंगी ना, पीनी पड़ रही। मैं नहीं हाँ करता ऋषि ऋषि। सर। का क्या रहा, ऋषि? ऋषि 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 कहाँ है? मैं नहीं करता, आई एम अ गुड बॉय। वो तो सर अभी भी बेचारा सदमे में ही होगा। सदमे में वो आया नहीं क्लास में। वो बोल रहा है यार ये स्टोरी गलत हो गई मेरे साथ। उसके वाली जो चीज है उसके दाम तो अभी भी बढ़े हुए हैं सर। उसकी वाली कौन सी चीज़ हो गई? लेकर क्या किसके दाम बढ़े हुए हैं? लेकर के। अच्छा, वो तो भाई उसने लॉकडाउन में भी नहीं छोड़ी, अब वही। क्या छोड़ेगा। हाँ भाई साहब पैसा बहुत है, ब्लैक डॉग। बहुत पैसा सर, बहुत ही ज्यादा।
और हिम्मत भी बहुत है घर की छत पे। भाई साहब दम के मामले में ऋषि है। अगर जिगर की बात की जाए ऋषि का नाम लिया जाएगा। क्या गुर्दों में धुआं भरा है उसके बेटा, जिगर पूरा उसके अंदर। घर की छत में बैठ के जो पी ले भाई साहब उसके तो जिगरा नहीं होगा। आकाश तूने कभी करा ऐसा? राठौड़ है चला गया। He's gone. मुंह दिखाई के लिए आते हैं सर, मुंह दिखाई हो गई चले गए। मुंह दिखाई इसकी अक्षर सो लगाऊंगा गया फिर इसकी। से। हाँ मुंह दिखाई के लिए। क्लोथिंग इसकी मैं थोड़ी बैगी टाइप की रख रहे इसकी जो लुक होगा। रेसिंग जैकेट बना रहा होगा वो, जैसी आती है वो, एक साइड पूरी जाती है। कोरियन जैकेट्स नहीं होती कोरियन जैकेट। हाँ 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 वही ये वाली। डाली। हाँ ये ईशान है डाली ऐसी जैकेट। जैकेट तेरे पास? है ईशान से पूछूं ऐसी जैकेट है तेरे पास? वो चोर बाजार से ले आया जाके। पालिका। पटरी वाली ऐसा मार्केट पालिका बेटे, भाई, पालिका में पटरी सब है। वाली मार्केट तुम्हारी। 2-2 रुपए में जूते। कॉलेज नहीं कॉलेज टाइम में हमने पालिका से बहुत शॉपिंग की। ये बढ़िया मार्केट है ना। खींच खींच के ले जा रहा दुकानों के अंदर। अरे भाई पागल बनाते थे। मुझे पहली बार घुसा था मेरा था दिमाग खराब। मैंने एक तो भाई क्या मुंह चल के क्या रहा आगे है आ ये। जाएंगे बिल्कुल। अच्छा टैटू टैटू भाई टैटू। चलो भाई टैटू हाँ वो टैटू वाले को पकड़ के तो और पकड़ ले टैटू वाले को तो हाँ भाई टैटू टैटू वाला अरे ये बिल्कुल टैटू मुंह में घुस जाएगा। बाय टाटा। भाई ये टैटू भाई साहब ऐसे नहीं टैटू मतलब नहीं भाई साहब ये टैटू अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं इस टैटू को आप ना ऐसे करा लो बहुत अच्छा लगेगा। इंक भाई साहब इम्पोर्टेड इंक है। मैं तो फिर तो यहाँ सस्ते में क्यों बना रहा टैटू। विदेश से इंक मंगाई है मैंने पागल विदेश बात से। कर। और मैंने 300 रुपये में फिर टैटू की बनाया। मैं तुझे पता है इनकी कीमत कितनी है भाई साहब इतनी महंगी इंक में लगा रहा है तो कीमत है। अरे नहीं भाई साहब अरे वो दान धर्म घर करता की है बात बेचारा है। थोड़ा। हाँ नहीं दान धर्म घर कर की रहा है वो बात है घर बेचारा। की बात। अरे भाई बहुत पागल क्या बनाते टैटू वाले। बहुत ज्यादा सर, जिसे नॉलेज नहीं है ना वो तो टिका सही तरीके से। अरे भाई बहुत लूटने वाले बैठे हैं। पागल बना रहे हैं ना पागल। सिंपल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता हूँ। सर जैसे मान लो हमने इसकी रफली स्केचिंग कर ली, उसके बाद इसे वो फोटोशॉप में डाल के वो नहीं कर सकते पूरा फिगर आउटपुट अच्छे से। फिगर आउट मतलब कैसे मतलब? जैसे मान लो ये आपने रफ पेरिस को बना लिया हमने, क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल उसमें बना लिया हमने प्रॉपर तरीके से। हम्म, आउटलाइन हल्की हल्की इसके ऊपर करके फोटो खींच के उसमें फोटोशॉप में करके प्रॉपरली उसको ढंग से कर दे तो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जरा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है ना डिटेलिंग, बाकी तो तुझे। हाँ वो डिटेलिंग नहीं आ पाती हाँ ना वो हाँ पेंसिल से मेरे से। वो कर सकता है उसका कोई इशू नहीं। हाँ वो ठीक है। और सर एक बार फोटो देख के ना बता देना मेरे को उसका हेयर स्टाइल वगैरह का। उसमें मैंने 2 1.5 2 घंटे चल खपा दिए अभी तो नहीं है फालतू। बट सर मैं चल तुझे अपडेट करके दे दूंगा। हाँ सर ठीक है सर। फोटोशॉप के ब्रश इंजन की सेटिंग्स आप बता सकते हैं? समझ में नहीं आता मतलब कहाँ पे कौन सी सेटिंग करनी चाहिए। मतलब कहाँ पे कौन सी सेटिंग करनी चाहिए? मतलब जैसे सबसे क्लोथिंग पहले बता सबसे क्लोथिंग बेस्ट। अगर टू ब्रश भी यूज कर रहे हैं तो जैसे हम क्लोथिंग के लिए जो टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए? या जैसे बाल के लिए कर रहे हैं तो देख हालांकि नेट बालों का तो नहीं हो डिपेंड पाता। डिपेंड करता है कि देख हर एक ब्रश का ना कोई ऐसा बेसिक तरीका नहीं है कि उसी तरीके से होगा।
क्योंकि हर एक ब्रश की जो रिक्वायरमेंट होती है अलग होती है और हर एक आर्टिस्ट का जो बनाने का तरीका होता है वो भी अलग होता है। तो एक बार तो ये कर ले कि सबको डिफ़ॉल्ट में सेट कर ले और डुअल ब्रश में नहीं, जाके मैं अगर टू तू ब्रश की क्लोथिंग के बात अंदर कर रहा हूँ। बात कर रहा मैं है बस वो उन्हीं 2 ब्रश के हार्ड एंड सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, उन्हीं से। हार्ड एंड सॉफ्ट से तो यार तुझे फिर मटेरियल की जो शाइनिंग और टेक्सचर है ना, उसको थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा। शाइनिंग और टेक्सचर का कहने का मतलब है जैसे लेदर फॉर एग्ज़ाम्पल, लेदर में जो शाइनिंग आती है वो दूसरे क्लॉथ्स में नहीं आती, होता है? जैसे लेदर की जो शाइनिंग दिखेगी वो तेरे नॉर्मल जीन्स में या फिर कॉटन में नहीं दिखेगी, या सिल्क में जो शाइन दिखेगी वो लेदर में उतनी नहीं दिखेगी। लेदर में अगर शाइन मारता है तो हल्का सा उसमें टेक्सचर देता है, ठीक है? हल्का सा उसमें ग्रेन, हल्की सी ग्रेन दिखती है। वो ग्रेन तो बाद में अलग से ऐड कर सकता है अगर तुझे हल्का सा उसमें मटेरियल को दिखाना है। और जो उसका जो वो है क्या बोलते हैं सिल्क वाला अगर पार्ट है, तो सिल्क वाले में क्या होता है कि जो सॉफ्ट ब्रश से आप वो कर सकते हो उसके अंदर, सिल्क का अगर कपड़ा है तो आप सॉफ्ट ब्रश से लाइटनिंग डाल सकते हो। सिर्फ शाइनिंग का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे कॉटन वगैरह का है तो कॉटन वगैरह जो और कोई मटेरियल है ना कलर्स का, तो हुँ। उसके अंदर शाइनिंग नहीं आती, तो आप उसको सेम नॉर्मल कलर में ही रख सकते हो। बेसिकली ज़्यादातर लेदर वगैरह का होता है कि जिसमें जिन कपड़ों में शाइन ज़्यादा आती है उन पे लोग ज़्यादा वो करते हैं, पर जिन पे नहीं आती वो उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते कलरिंग का कि इस पे लाइट मटेरियल कैसे डालूँ या इसमें कलरिंग शाइनिंग कैसे डालूँ, इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप उसको नॉर्मली बना सकते हो। तो अगर तू कैसे तेरे पास कोई मटेरियल इस टाइप का लेदर जैकेट टाइप बना रहा है या बेल्ट वगैरह बना रहा है कुछ भी इस टाइप से, तो तू उसको सिर्फ नॉर्मली लेके चल कलर उसके अंदर क्या बोलते हैं लेदर जैकेट, उसमें शाइन को लेके चल, हार्ड ब्रश से थोड़ी शाइन मार दे। अगर तू चाहता तो फ्लो को हल्का सा कम कर दे 30% फ्लो के साथ, और 50% जो है उसका वो कर दे ओपेसिटी, तो तेरा शाइन का इफेक्ट सही आ जाएगा। बेसिकली शाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इतना कपड़े के ऊपर नहीं है। अगर तू दोनों ब्रश की बात कर रहा है तो वो सिर्फ सॉफ्ट और हार्ड से ही काम कर रहा है, तो सिर्फ उनके मटेरियल का जो ये देख हमेशा ध्यान रखना मटेरियल कैसा है, उसका लाइट और रिफ्लेक्शन कैसा है, लाइट और शेडो के ऊपर है सारा चीज़, ताकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बनाने में। ओके सर। ठीक है। तो ऐसा एक वीडियो देखते हैं। ब्राउज हो गया और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसकी शूज़ हैं उनको। ठीक है। डिफरेंट शूज़ हैं इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रफ स्केच है
मुझे ठीक लग रहा है। तो मेरा जो रफ स्केच है ये रेडी हो गया। चार बड़ी तलवार नहीं बना दी? हाँ बड़ी, क्योंकि एनिमे थोड़ा एनिमे स्टाइल की है तो उसमें स्वॉर्ड्स थोड़ी सी बड़ी, जैसे ब्लीच का टाइप का आइडिया रखा हुआ, कि वॉरियर टाइप के हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक रफ जो स्केच है वो हल्का सा रेडी हो गया। एक लुक डिसाइड कर लेता हूँ किसका लुक कुछ जो आएगा वो कुछ। फोर्टनाइट कैरेक्टर करता है, हाँ फोर्टनाइट के कैरेक्टर जैसा लग रहा है किसी ये। बर्डमैन बोल रहा हूँ सर, फोर्टनाइट के कोई कैरेक्टर जैसा लग रहा है ये। फोर्टमैन कौन सा कैरेक्टर है? पता ही, देखा जैसा लग रहा है कहीं। फोर्टनाइट का, हाँ ये मास्क वाला तो बहुत कॉमन है यार, ये एनिमे वगैरह में बहुत कॉमन होता है ये वाला मास्क। तो अभी कोविड वाला है ना तो उसकी वजह से लग रहा होगा। बहुत सारे एनिमेज वगैरह में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बेसिक, मेरे पास एक बेसिक आइडिया आ गया है कि जो बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है। उसका एक ग्लव्स वाला पार्ट हो गया, उसकी जैकेट हो गई, क्लोथिंग वाला पार्ट में इसके अंदर ऐड करूँगा, स्वॉर्ड हो गई, मास्क हो गया, जैकेट उसने पहन रखी, शूज़ वगैरह उसका नॉर्मल, हुड यहाँ पे पीछे एक हुड हो गया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मेरा डिसाइड हो गया। अब मुझे इसके अंदर डिसाइड कर ली कलर थ्योरी, डिज़ाइन और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा किस टाइप से दिखेगा, अपीलिंग किस टाइप से होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट, किसी को सवाल इस पर्टिकुलर पॉइंट तक? ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोग को लगभग इतना काम करना है। ठीक है, निंजा का ही कोई टॉपिक उठाने हैं, फ्यूचरिस्टिक निंजा सोचते हुए, और उसको एक कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट कैसा दिखता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो एक बार मैं अटेंडेंस बोल दो। सर जो मुंह दिखा के चले तुषार जाता बट है उनकी भी लगेगी प्रेजेंट? है ना, मुंह दिखाने वालों को भेजो, मुंह दिखाने वालों को नहीं। तुषार भट्टाचार्य प्रेजेंट है। अविनाश, अविनाश आया था सर? नहीं है, आया अविनाश था से पर पहले तो अब अविनाश नहीं आया था। है नहीं पर नहीं सर चला अभी। गया हाँ सर। होगा। ईशान प्रेजेंट सर। ये तो है। कार्तिक है। पुलकित, कार्तिक कार्तिक नहीं है सर, अभी नहीं है। पुलकित, पुलकित है सर। तुषार रंजन है। यस सर। ठीक है, उमंग भी है, वैभव भी यस। है। सुमित भी है। हाँ सुमित का भी लगा दी, सुमित भी है। मोहल्ली बनता सर। आकाश, ये तो इसका एब्सेंट है, इसका तो एब्सेंट लगा रहा। अनिकेत प्रेजेंट है। ठीक है, ऋषि भाग गया, ऋषि की भी एब्सेंट लगाऊंगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए डन करते हैं।